वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो आज के लेसन में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी, जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट है, एक केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पोर्शन का एक पार्ट है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। Bioinorganic chemistry is devoted to all aspects of inorganic elements such as transition metals. Transition metals तो आप जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। Being vital for the growth and metabolism of living system, compound of carbon were found to be playing the key role in all biological process. इतना तो आप जानते होंगे किसी भी रिएक्शन में कार्बन कितना इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल। However, slowly it was realized that metal ions play a vital role in a vast number of widely different biological process. और इसमें हम मेटल आयंस के बारे में पढ़ेंगे कि उसका कितना इम्पोर्टेंस है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बारी है, अब हम ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन की बात करें हम तो अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट्स को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है: एसेंशियल, ट्रेस, नॉन एसेंशियल एंड टॉक्सिक। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि एसेंशियल में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ट्रेस में कौन से, और नॉन एसेंशियल और टॉक्सिक में, जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सभी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। देखिए, जो एसेंशियल होते हैं एलिमेंट्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल और नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको एसेंशियल में रखा गया है। ट्रेस एलिमेंट आर आल्सो नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस, ये भी उसी के लिए होता है। नॉन एसेंशियल एलिमेंट आर नॉट एसेंशियल इफ दे आर एब्सेंस अदर एलिमेंट में सर्व द सेम फंक्शन जी। और टॉक्सिक एलिमेंट क्या होते हैं? डिस्टर्ब द नेचुरल फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम के जो नेचुरल फंक्शन होते हैं इसको डिस्टर्ब करते हैं, जो कि टॉक्सिक एलिमेंट आते हैं। टॉक्सिक एनिमल में जैसे कैडमियम है, लेड है और मर्क्यूरी है। ये नाम तो आपने सुना ही होगा पहले भी कि हमारे बॉडी के लिए कितने हार्मफुल है, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे जी। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस और डिफिशियंसी या उनकी मात्रा बढ़ने से, एक्सेस होने से हमें कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कैल्शियम पढ़ेंगे। कैल्शियम के जो फंक्शन होते हैं: बोन एंड टीथ हेल्थ, मसल फंक्शन, नर्व फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, हार्मोन रिलीज, एंजाइम फंक्शंस के लिए। और इसकी डिफिशियंसी या फिर एक्सेस से होने वाले जो डिजीज़ है वो रिकेट्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया, स्कर्वी, रिकेट्स और बाकी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं। आप इसको वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट ले करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं जी। अब बात करते हैं हम दूसरे एलिमेंट्स की, जिंक जी। जिंक के जो फंक्शन है वो एंजाइम इन मोस्ट मेजर मेटाबॉलिक पाथवे, हार्मोन इंट्रैक्शन, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस और इम्यून सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जी। और इससे इसकी एक्सेस या डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज़ जो है डर्मल डिसऑर्डर है, इमेशिएशन, इम्पेयर्ड सेक्सुअल फंक्शन, रिटार्ड ग्रोथ जी। देखिए, आप सोच रहे होंगे हम क्यों अलग अलग इन सब के बारे में पढ़े, तो इन सब से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कंपटीशन वगैरह में भी इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि इन सब से मैच द कॉलन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तरफ मेटल्स दे दिए जाएंगे और एक तरफ उनसे होने वाले डिजीज़ दे दिए जाएंगे, उनको मैच कराना होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है जी। यहाँ थर्ड है मैग्नीशियम, जिसका कि फंक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं: एनर्जी प्रोडक्शन, ऑक्सीडेटिव, फास्फोराइलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे आप पढ़ लीजिए। और इससे होने वाले डिजीज़ जो है हाइपोकैल्सिकेमिया है, हाइपो कार्डियक है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायबिटीज़ और बाकी चीज़ें हैं जी। और बात करें अब चौथे एलिमेंट्स की, तो वो है पोटेशियम जी। तो इन सब के नाम सारे एलिमेंट्स के तो आपने सुने ही होंगे, यहाँ बारी बारी से, जो कि हम लगभग 22 से 23 एलिमेंट्स और उससे होने वाले फंक्शन और डिजीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम का फंक्शन यहाँ पे ये देख सकते हैं और उससे होने वाले डिजीज़ यहाँ पे हैं। पांचवा है सोडियम। सोडियम का भी देखिए यहाँ पे रोल है जो बॉडी में है।
कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, मेंटेनेंस सेलुलर होमोस्टेसिस, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड्स, ये सारे इसके फंक्शन है। और इससे होने वाले रोग हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपरनेट्रीमिया, ब्रेन डिसफंक्शन है। ये देखिए 2 बार हो गया, इसको आप एक बार कर लीजिएगा। अब आते हैं 6वें नंबर पे, तो वो कोबाल्ट है, और 7वें नंबर पे जो है वो मॉलिब्डेनम है जी। तो जो कोबाल्ट है वो क्या काम करता है कि विटामिन B12 असेसिन फॉर मेकिंग रेड ब्लड सेल्स, मेंटेन द नर्वस सिस्टम, एनर्जी रिलीज। तो कोबाल्ट इन सब में हेल्प करता है, और इसकी कमी से होने वाले डिजीज़ यहाँ पे लिखे गए हैं। और अब बात करें मॉलिब्डेनम की, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ टॉक्सिन्स, जो हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिक मटेरियल एंटर जब कर जाता है तो मॉलिब्डेनम क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। और प्रोसेसिंग प्रोटीन एंड DNA, इम्प्रूविंग सल्फाइड एलर्जिक, एक्टिंग एज अ को फैक्टर अमीनो एसिड। तो ये ना लेस टॉक्सिक बनाता है ऐसा काम करके, और उनसे होने वाले डिजीज़ शरीर में ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनकी एक्सेस या कमी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, और इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं जी। अब बात करते हैं हम 8वें एलिमेंट्स की, क्रोमियम, जिसके यहाँ पे फंक्शन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर इसके डिजीज़ हैं। और 9वें नंबर पे कॉपर, ये उसके फंक्शन है, ये उससे डिजीज़ होने वाले हैं उसकी एक्सेस या फिर डिफिशियंसी से। और आपका 10वें नंबर पे आयरन है, आयरन के ये फंक्शन, और यहाँ पे उससे डिजीज़, उसकी एक्सेस या कमी से होने वाले डिजीज़ हैं जी। अब बात करते हैं हम मरकुरी जी। मरकुरी जो है वो क्या है कि यूज्ड इन सम वैक्सीन्स, मरकरी जो है यूज्ड इन सम वैक्सीन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एज अ प्रिजर्वेशन इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। किसी भी मेडिसिन और या फिर वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसको यूज़ किया जाता है, बट हाँ ये हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है बॉडी में। और इसके होने वाले डिजीज़ यहाँ पे कैडमियम जो है, देयर इज़ नो बेनिफिशियल फंक्शन ऑफ कैडमियम। कैडमियम का एक ह्यूमन बॉडी में कोई भी बेनिफिशियल फंक्शन नहीं है जी। और उससे होने वाले यहाँ पर डिजीज़ लिखे गए हैं, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद अब बात करते हैं हम लेड और EDTA की। देखिए लेड भी हमारे बॉडी के लिए कहीं से भी कोई इसका फ़ायदा नहीं है ह्यूमन बॉडी में, और इससे होने वाले नुकसान बहुत ज़्यादा है, जिससे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है 15वें नंबर पे प्लेटिनम है, और उसके होने वाले डिजीज़ और फंक्शन यहाँ पे लिखे गए हैं, जिसे आप देखें। अब बात करते हैं हम 16वें नंबर पे गोल्ड की। तो इसमें देखिए यहाँ पर उसके फंक्शन दिए गए हैं, और ये डिजीज़ है, यहाँ लिथियम, इसके फंक्शन और डिजीज़। यहाँ पे पूरे 17 एलिमेंट्स है जिसके हमने फंक्शन और उससे एक्सेस या डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज़ स्टडी किया। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ किलेटिंग एजेंट इन मेडिसिन। हम मेडिसिन में किलेटिंग एजेंट क्यों यूज़ करते हैं, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ मेटल पॉइजनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ किलेटिंग एजेंट। जो किलेटिंग एजेंट हो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। मोस्टली द ट्रीटमेंट ऑफ मेटल पॉइजनिंग इज डन बाय द यूज़ ऑफ किलेटिंग एजेंट। इट इज़ होप दैट द किलेटिंग एजेंट विल फॉर्म सॉल्युबल, स्टेबल एंड नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्सेस। एक्सक्रीटेड किलेट सूट, ये देखिए यहाँ पे गलत हो गया, इसे आप मत उतारिएगा। टॉक्सिक दैन द फ्री मेटल आयन। ये किलेटिंग एजेंट काम क्या करता है कि टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में चेंज करता है, उसके इफ़ेक्ट को कम करता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ जैसे डायपेनिसिलामीन दिया गया है, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर विल्सन डिजीज़। ये सारे कुछ मेडिसिन्स वगैरह दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये कंपाउंड जो है ये कैसे वर्क करके डिजीज़ को कम करता है जी। और उसके स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए गए हैं, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा ऑरिन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या करता है? इफ़ेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेरिलियम पॉइजनिंग जी। और यहाँ पे स्ट्रक्चर है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ कार्बोक्सिलिक है, यहाँ एक साइक्लिक रिंग है जिसमें और OH और COOH जुड़ा हुआ है। ऑरिन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड इसका नेम। हम लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं डायूरेटिक्स। इसका क्या काम है? दीज ड्रग्स प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एग्जाम्पल डाइकार्ब एसिटाजोलेमाइड जी। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस डिजीज़ में हेल्पफुल होता है काफ़ी। डाइसल्फिरामिन क्या होता है कि
ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिज्म के लिए ये यूज़ होता है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।